कोलकाता रेप मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी। पीठ डॉक्टरों को काम पर लौटने का निर्देश दे रही है। देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं, जिससे लाखों लोगों को परेशानी हो रही है। साथ ही कोर्ट ने ममता सरकार, आरजीकर अस्पताल और पश्चिम बंगाल पुलिस के रवैये पर कई सवाल उठाए। जानिए मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या दलील दी। सुप्रीम कोर्ट ने एम्स रेजिडेंट डॉक्टर की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर डॉक्टर काम पर नहीं गए हैं तो वो अनुपस्थित माने जाएंगे। कानून अपने हिसाब से काम करेगा। साथ ही आश्वासन दिया कि नेशनल टास्क फोर्स सभी लोगों की बात सुनेगा। मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि डॉक्टरों को काम पर लौटना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर हम विभिन्न हितधारकों के प्रतिनिधियों को समिति का हिस्सा बनने के लिए कहना शुरू कर देते हैं तो समिति का काम अव्यवस्थित हो जाएगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान अपनी एक आप बीती भी सुनाई। जब वो किसी रिश्तेदार को दिखाने सरकारी अस्पताल गए, उन्होंने बताया कि वो एक बार एक सरकारी अस्पताल के फर्श पर सोने के लिए मजबूर हुए जब उनके एक रिश्तेदार की तबीयत खराब थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। सीबीआई का कहना है कि पूरे मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन का रवैया सवालों के घेरे में है। पीड़िता के परिजनों को घटना की सूचना काफी देर से मिली। परिवार को पहले पीड़िता के बीमार होने और फिर सुसाइड की खबर दी गई। सीबीआई ने यह भी दावा किया कि क्राइम सीन बदला गया। साफ नजर आ रहा है कि जुर्म पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल से पूछा कि जब आप पोस्टमार्टम करना शुरू करते हैं तो इसका मतलब है ये एक अप्राकृतिक मौत का मामला है। ये बहुत आश्चर्य की बात है। पोस्टमार्टम यूडी के पंजीकरण से पहले होता है। कोर्ट ने भी कहा कि पुलिस डायरी और पोस्टमार्टम के वक्त में अंतर है। आरोपी की मेडिकल जांच पर भी कोर्ट ने सवाल खड़े किए। कोर्ट ने कहा कि 30 साल में ऐसा मामला नहीं देखा गया। चीफ जस्टिस ने कहा, अपराध की जीडी एंट्री सुबह 10:10 पर हुई, जब फोन के जरिए ये खबर मिली कि 3rd फ्लोर पर पीजी डॉक्टर बेहोशी की हालत में मिली है। पीड़ित के शव को देखकर बोर्ड ने शुरुआती राय दी थी कि मौत का कारण गला घोटने के कारण हो सकता है और सेक्सुअल असॉल्ट से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद पोस्टमार्टम शाम 6 से 7 के बीच हुआ और उसके बाद जांच शुरू की गई। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि नहीं, ये बात सही नहीं है। जस्टिस पारदीवाला ने कहा, जो सहायक पुलिस अधीक्षक हैं उनका आचरण भी बहुत संदिग्ध है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? सीजेआई ने कहा, पोस्टमार्टम और पूछताछ के बाद शव मां को सौंप दिया जाता है। पुलिस स्टेशन लौटने के बाद एक यूडी मामला दर्ज किया जाता है। सभी पुलिस वरिष्ठों को सूचित किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि यूडी की प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त हो गई थी और सुबह 10:10 पर दर्ज की गई। सूचना मिलने के बाद वो रात में पुलिस स्टेशन लौटे। रात 11:30 बजे एफआईआर दर्ज की गई। सीजेआई ने कहा, पुलिस डायरी में एंट्री सुबह 5:20 की है। अस्पताल से पुलिस को सूचना मिली कि महिला सुबह 10:10 पर अर्धनग्न अवस्था में लेटी हुई थी। मेडिकल बोर्ड ने राय दी कि रेप हुआ और पुलिस डायरी में एंट्री से पता चलता है कि उस घटना की एरिया की घेराबंदी पोस्टमार्टम के बाद हुई। वकील कपिल सिब्बल ने इस दावे को खारिज कर दिया कि पोस्टमार्टम में 150 ग्राम सीमेन यानी वीर्य का उल्लेख किया गया था। इस पर सीजेआई ने कहा, बहस करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग न करें। हमारे सामने पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। सोशल मीडिया पर क्या है उसे ना पढ़ें। हमारे सामने वास्तविक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और हम जानते हैं कि 150 ग्राम का तात्पर्य क्या है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।